आदिवासी बच्चा भी होगा तो वो भी आदिवासी समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जरूरी है, आप इस बात को ध्यान रखो। स्पष्टता बहुत जरूरी है। आप रिप्रेजेंट करते हो उसी ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। सर आप मैंने जो बात रखी उस बात में कोई गलत बात नहीं, वो मैंने पहले कह दिया था, कस्टमरी प्रैक्टिस है तो कस्टमरी प्रैक्टिस रहनी चाहिए, इसलिए वो एक्सक्लूड रहेगा। एक्सक्लूड समझते हैं आप? दो लाइन ये क्वेश्चंस है, फिर भी आपको लगता है कि पहले ड्राफ्ट आना चाहिए उसके बाद सुनवाई होनी चाहिए, ये आपका मत है, आपके मत का सर आम जनता का लेना है। अब कमरे में बैठ के हमारा उसके अलावा आपके विचारों का स्वागत है जिन पे आप ये सुनवाई करना चाहते हैं, आप उसमें भारत देश में संभव आप इसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस तरह का आयोजन कर रही है। ये वैसे भी बहुत सारी बातें हो रही है, तो सरकार का ध्यान है कि सरकार ये विषय लेकर सरकार का धन्यवाद करते हैं कि पूरे देश के हम विरोध करते हैं सरकार का हर महिलाओं के बारे में सोचा सभी बराबर होंगे। ऐसे ही कमरे में बैठ के जनता का हित का ध्यान रखें। लेकिन भारत का संविधान नागरिक होने के नाते जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ और कांग्रेस पार्टी जो ये सरकार ने जो मसौदा तैयार करा, ड्राफ्ट तैयार किया, आज उदयपुर जिलाधीश कार्यालय में समान नागरिक संहिता को लेकर यूसीसी को लेकर संभागीय बैठक रखी गई, जिसमें उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी और देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने इस बैठक का बहिष्कार किया कि ये जो सम्मान यूसीसी को लेकर जो बैठक रखी गई, हम चाहते हैं कि उसको सार्वजनिक करें। आज ये बंद कमरे में बैठ के जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है, और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी जातियाँ निवास करते हैं, विविधताओं से भरा हुआ देश है, और यहाँ पर आप बंद कमरे में बैठकर आप क्या करना चाहते हो? तो स्पष्ट लगता है कि सरकार की कहीं न कहीं जो शैली है वो आम नागरिक, जो आम जातियों के ऊपर बहुत खिलाफत करने का काम है। इस ड्राफ्ट को लेकर खिलाफत करना चाहती है आम जनताओं के साथ, बिगर किसी, आप भी बताओ कि कोई मसौदा तैयार नहीं, और बंद कमरे में बैठ कर केवल एक टीवी के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों को बुला के कि ये प्रारूप है और आप तैयार, ये सभी पूरे भारत में कर रहे हैं, तो हम इसका कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करते हैं। आप लोगों से कोई सुझाव भी मांगे थे कि इस मसौदे में आप अपने सुझाव? कोई सुझाव नहीं मांगे, केवल ये बिठा दिया, और टीवी पे जो इनकी जो स्लाइड चल रही थी, बस वो चल रही है कि वो ये देखो इसमें ये होगा, ये होगा। क्या होगा? आप क्या करना चाहते हो? हम चाहते हैं कि सभी जनता से, पूरी देश की जनता सार्वजनिक रूप से इस जो सरकार, केंद्र सरकार जो बनाती है, ड्राफ्ट तैयार करती है, मसौदा तैयार करती है, उसको आम जनता को सार्वजनिक करें, तो कुछ इस ड्राफ्ट का भला होगा। बाकी ये जो आरएसएस के लोग ये बैठ के कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये ज़रूर देश की जनताओं के साथ खिलवाड़ होगा। ठीक। सबसे पहले आपके चैनल को जय जोहार। मैं भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का जिला संयोजक निशाकर सिंह दामोद। आज जिला मुख्यालय पर संभाग स्तरीय यूसीसी जो समान नागरिक संहिता बिल आने वाला है, उसके संदर्भ में सुझाव के लिए एक संभाग स्तरीय बैठक रखी गई, और उस बैठक का मैं हिस्सा रहा। बैठक में बैठने के बाद में हमने मतलब आदिवासी समुदाय को ये मांग रखी है कि आदिवासी समुदाय को जो समान नागरिक संहिता बिल है उससे बाहर रखा जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आदिवासी समुदाय के कुछ विशेष कस्टमरी लॉ है, रूढ़िगत प्रथाएं हैं, और जो उनकी रीति रिवाज है वो अन्य समुदाय से अलग है, और वो प्रकृति पूजक लोग हैं, और इसीलिए, और जैसे उनकी विवाह की जो पद्धतियां हैं वो भी अन्य समुदाय से अलग है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आदिवासी समुदाय पे न तो हिंदू मैरिज एक्ट लगता है, न मुस्लिम लॉ लगता है, किसी प्रकार का लॉ भी नहीं लगता है, तो और उत्तराधिकार का भी कोई कानून आदिवासी समुदाय पे नहीं लगता है। वो उनके अपने उनके जो रूढ़िगत प्रथाएं चली आ रही है उनके अकॉर्डिंग ही वो उनके जो भी नियम या फिर जो भी उनको करना होता है तो उस हिसाब से वो करते हैं। तो इसलिए हमने ये मांग करी, वहाँ पे हमने बैठक में भी ये चर्चा हुई, और इस पर हमने बताया कि हमारे जो कस्टमरी लॉ
और जो हमारी प्रथाएं हैं वो सुरक्षित रहनी चाहिए। 5वीं और 6ठी अनुसूची के जो हमें संविधान से जो प्रावधान मिले हुए हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए, यथावत रहने चाहिए, क्योंकि 5वीं और 6ठी अनुसूची में हमें स्वशासन का अधिकार है। और इसके बाद में अगर हम देखा जाए तो जो 13(3) का और 244(z) से जो हमारे अधिकार है वो भी कहीं ना कहीं उन पे भी अगर ऐसा होगा तो उस पर भी हमला होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आदिवासी की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है और वो अगर ये यूनिफॉर्म के बिल में आएगा तो और उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है उसको खोने का खतरा है। इसी के लिए हम यहाँ से आज मांग कर रहे हैं और उनसे ये सुझाव भी दिया कि आदिवासी समुदाय को इस यूनिफॉर्म कोड बिल से बाहर रखा जाए। इसी बीच बैठक में सांसद साहब मन्नालाल जी से टू मंडी हो गई, वहाँ पे उसी बैठक में पार्टी विशेष की बात करने लगे, जबकि मैं सामाजिक न्याय से आता हूँ। और मैं यहाँ से यही कहना चाहूंगा कि आदिवासी समुदाय में अगर एक आदमी भी है तो वो आदिवासी समुदाय में उस आदिवासी समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे समुदाय में कोई बंटवारा नहीं है, तो हम यहाँ से यही मांग करते हैं कि आप इस तरीके की बातें करके और बैठक को खराब करने का काम ना करें। साथ ही जिस प्रकार अभी हाल ही में हमारे उदयपुर की जो लोकसभा सीट जो आदिवासी रिजर्व सीट थी वो चली गई है, उन्हें अपनी उनकी सीट का ही कोई ठिकाने नहीं है, तो वो इस तरह की बातें भी करें, भ्रामक बातें, तो अच्छा रहेगा। बाकी हम सुकून जिला के ये कहेंगे कि यूसीसी कानून के हम बिल्कुल पक्ष में हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आदिवासी समुदाय के जो उसके जो कल्चरल आइडेंटिटी है, उसकी जो ऐतिहासिक पहचान है और शुरू से जो उसकी प्रथाएं चली आ रही है, उन प्रथाओं पे किसी तरह का कोई दबाव नहीं आना चाहिए, कोई ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए जिनसे उन प्रथाओं को कहीं न कहीं डरना पड़े या उनकी पहचान खत्म हो। इसलिए हम इस कानून का पूर्ण तरह विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।